राहुल शिफ्ट हो जाओ नाउ. ओके ओके. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड मोबाइल हम लोग साइलेंट कर लेंगे. So in last class we are completed about bhakti. Today's topic is Sufi movement. सूफीज्म के बारे में जानने से पहले कुछ बातें राइज ऑफ सूफिज्म इन इस्लाम. इस्लाम में सूफीवाद या सूफीवाद का उदय. इस्लाम में सूफीवाद का उदय. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a term Islam such as a kind of religious faith. पिछले क्लास में आप थे? नहीं थे? इस्लाम के उदय को लेके आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है? कैसे हुआ इस्लाम का उदय? तो अगर आप में से कोई लोग जानते हो तो 2-4 बात बताओ, फिर आगे चलेंगे. कब इस्लाम का उदय माना जाता है? According to tradition of Islam, there are some prophets as a messenger of God. अल्लाह के संदेशवाहक के रूप में कुछ पैगंबर्स आए और वो धरती पे तब से आना प्रारंभ किया जब से मानव है. अकॉर्डिंग टू द होली कुरान और सम अदर इस्लामिक टेक्स्ट, अबाउट 25 लाख ईयर्स अगो यहीं पर धरती पर सबसे पहले मानव आया था, ह्यूमन आए थे. 25 लाख वर्ष पहले, ईयर्स अगो. और तब से यहां जब भी धरती के ऊपर अराजकता फैला, वेन एवर राइज ऑफ अनार्किज्म ओवर द अर्थ, दैट टाइम अ मैसेंजर सच एज प्रोफेट केम और राइज फॉर द सॉल्यूशन. मीन्स जब जब धरती पे अराजकता फैलेगा, एक पैगंबर आएंगे, प्रोफेट आएंगे और वो उस अराजकता को समाप्त करेंगे. इस्लाम में ये आइडियोलॉजी रखा हुआ है. और इस कैटेगरी में जो सबसे लास्ट प्रोफेट हुए वो कौन थे? लास्ट प्रोफेट, यस, मोहम्मद हजरत. या हजरत मोहम्मद. पैगंबर तो एक ठीक वैसा टर्म है प्रोफेट. प्रोफेट का मतलब क्या है? पैगंबर. और पैगंबर का मतलब आप यूं समझिए जैसे पिछले क्लास में आप तीर्थंकर पढ़ रहे थे, 24 तीर्थंकर हुए थे, वैसे ही कुछ प्रोफेट या पैगंबर हुए, समय समय पे आते रहे, जिसमें सबसे लास्ट में आए हजरत मोहम्मद, या पूरा लिख सकते हो पैगंबर हजरत मोहम्मद. ये लास्ट माने गए.
जैसे लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी, वैसे ही लास्ट तीर्थंकर की तरह पैगंबर भी हैं ये। और इनके बारे में एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, बताइए। बर्थ वो क्यों बताएगा, आप क्यों नहीं बताएंगे? बिलाल क्यों बताएगा, आप क्यों नहीं बताएंगे? तो फिर उससे क्यों पूछ रहे हो? वो भी यही कह दे मुझे नहीं पता, तब बताओ भाई, पूछ रहा है तो। (569) और 570 CE, मतलब AD, कॉमन एरा। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? हाँ, कहां हुए? बर्थ प्लेस क्या है? मक्का, जो इस समय सऊदी अरेबिया में है, जिसको आप सऊदी अरब कहते हो। तो सऊदी अरबिया में पैदा हो गए। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान बताइए। बताओ भाई। (610 CE) 610 में कितने साल के हो गए? लगभग 40 साल के। फिर यहां से मक्का टू मदीना ट्रेवल कर गए। ये बात मैं बताना नहीं चाहता आपको क्यों की है, लेकिन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ये था कि जब इन्होंने अपने विचार को अपने कम्युनिटी में अपने लोगों को देने का प्रयास किया, तो वहाँ के लोगों ने इनके विचार को एक्सेप्ट नहीं किया। सो वो मक्का को स्किप करके वहाँ से ट्रैवल करके चले गए मदीना, और मदीना को बनाया सेंटर ऑफ इस्लाम। और इसीलिए लंबे समय तक जो इनका हेडक्वार्टर होगा, मतलब आप कह सकते हो केंद्र होगा, वो मदीना में होगा। मदीना भी सऊदी अरबिया में, ऐसा नहीं है कि वो किसी और कंट्री में चला गया, सऊदी अरबिया में ही दोनों साइट है। सो फाइनली ये जो ट्रैवल किया इन्होंने वो किया 622 AD, और यही हिज्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिज्र। इसी हिज्र को हिजरी कैलेंडर बनाया 622 AD को, यानी एक नया युग। जब वो मक्का से मदीना शिफ्ट कर गए तो उसको कहा गया न्यू एरा। न्यू एरा का मतलब एक नया युग स्टार्ट हो गया। तो ये जन्म से लेकर मदीना तक का एक शॉर्ट स्टोरी था जो आपको जानना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के कुछ पिलर्स बताए, कुछ सिद्धांत बताया अबाउट इस्लाम। सच एज इस्लामिक थॉट। बताओ तो कोई इस्लामिक थॉट। जनरली देर आर 5 पिलर्स अंडर इस्लाम। क्या क्या है जरा बताएंगे? सबसे पहला
जिसको आप सिद्धांत कह रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा ऑथेंटिक वे में पढ़िए। फेथ इन होली टेक्स्ट, पवित्र ग्रंथों में विश्वास। जो इनके होली टेक्स्ट है वो है सबसे पहला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुरान, हदीस, शरीयत, ये 3 पवित्र ग्रंथ है, इसमें विश्वास करना। इन पहले लिख तो लो। द स्काई टेक्स्ट आसमानी ग्रंथ है, यानी जो आसमान से उतारे गए धरती पर, अर्थात एज अ मैसेज, आकाशवाणी के रूप में। हर धर्म में हुआ, हिंदू धर्म में वेद वैसा ही ग्रंथ है जैसा इस्लाम में कुरान है, जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने अपने फॉलोअर्स को सुनाया और उसको बाद में कंपाइल कर लिए गए। कागज पे खलीफाओं ने लिखवाया है, इसको बताऊंगा बहुत बाद में जाकर। तो कुरान तो होली टेक्स्ट है, पवित्र ग्रंथ है, जो किस फॉर्म का है, किस तरीके का है? आसमानी पुस्तक है। कैसा है? आसमानी पुस्तक। हदीस में एजुकेशन और सेइंग्स ऑफ प्रोफेट, पैगंबर के उपदेश, उनके शिक्षा, उनके जीवन यापन के तरीके बताए गए जिसको फॉलो करना है। यानी इन अ प्रैक्टिकल एजुकेशन ऑफ प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के जो शिक्षा है, जो उन्होंने अपने उपदेश में, अपने चैंटिंग में, चैटिंग नहीं, चैंटिंग में प्रोवाइड कराया जनता को, अपने फॉलोअर्स को, उनके लाइफ स्टाइल, उन सबको हदीस में मेंशन कर दिया। तो ये एक प्रकार के प्रैक्टिकल बुक है, एक कोड है इसमें। इन्हीं दोनों बुक से कुछ पॉइंट्स को निकालकर एक नया ग्रंथ बनाया गया, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। इस्लामिक कोड यानी विधि, इस्लामिक विधि है, पूरा ही लिख लो, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है ये। तो हदीस में तो एजुकेशन हो गया कि हजरत मोहम्मद साहब अपना जीवन कैसे जिए और कैसे जीने के लिए आपको मोटिवेट किए, बस। तो ये तीनों ग्रंथ में आपको विश्वास रखना है, ये पहला पिलर है इस्लाम का। दूसरा है फेथ इन कयामत, कयामत में विश्वास रखना। सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब जलजला आएगा, सब कुछ तबाह हो जाएंगे, सभी रूह को ऊपर बुलाया जाएगा और हिसाब होंगे। जिनके अच्छे कर्म होंगे उनको जन्नत, जिनके अच्छे कर्म नहीं होंगे उनको दोजख। हाँ वही, हेवन एंड हेल, स्वर्ग एवं नरक। हर धर्म में सेम बातें हैं। हाँ थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हिंदू धर्म में ऑन द स्पॉट है, भैंसे पे बैठ के आते हैं, कौन? यमराज उठा के ले जाते हैं आपको।
हिसाब होते हैं आपका। अच्छे कर्म तो स्वर्ग, बुरे कर्म तो नरक में गरम कढ़ाई के तेल में पकौड़े तले जाओगे। इस्लाम में ऐसा विश्वास नहीं है। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में नरक को कहा हेल, क्या कहा? दोजख, और स्वर्ग को कहा जन्नत। यह आपके कर्म प्रधानता को दिखाता है। कर्म को इंपोर्टेंस दिया गया, कहा गया कि अच्छे कर्म करने वाले को जन्नत मिलेंगे, बुरे कर्म करने वाले को दोजख मिलेंगे। कयामत में विश्वास का मतलब है कि एक दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा धरती पर। तभी आप कहते हैं कयामत आ रहा है क्या? कयामत आ गया क्या? क्यों भाग रहे हो? कयामत ला दूंगा। कई बार तो आप ये भी कह देते हैं। इन इस्लाम कयामत मीन्स एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ भी नहीं बचेगा, चारों तरफ जल प्रलय होगा। क्या होगा? जल प्रलय। आसमान में सुराखें हो जाएंगी और पानी ही पानी चारों तरफ बहती रहेंगी। और ऐसा तो बाइबल में प्रूव किया गया है कि एक बार हो चुका है ऐसा। आत्मा परमात्मा का पार्ट है, मैंने पिछले क्लास में समझाया था। इसका क्या प्रूव है? कैसे प्रूव करोगे कि ये रहा शरीर में एक पार्ट आत्मा, ये लो चिपका दिया हमने परमात्मा के साथ? यही तो है स्पिरिचुअल पार्ट है ये। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता लैब में ले जाके, इसको केवल समझा जा सकता है आध्यात्मिक रूप से। इसीलिए पहले ही लिखा जाता है विश्वास, फेथ। विश्वास करना है इसमें। लैब ले जाओगे, लैब में नहीं ले जाया जा सकता इसको। ये ऐसे जांच हो रहा है ना, आप जन्म लेते हो, मरते हो, जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं आपके। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? जन्म एवं मरण ही इस धरती का सबसे बड़ा सत्य है, तो सैल्वेशन ले लो, मोक्ष पाओ। सबने तो यही कहा। महात्मा बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, बताओ ज्ञान क्या है? क्या ढूंढा आपने? तो कहा, आप दीपो भव, तुम अपना ज्ञान खुद ढूंढो। मैं क्यों बताऊं मैंने क्या ढूंढा? लो, समझ में आया कुछ? तीसरा फेथ लिखिए, थर्ड फेथ। अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। मीन्स थ्योरी ऑफ मोनोथेइस्ट, एकेश्वरवाद का विश्वास है। वननेस, बिलीफ इन वननेस, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसीलिए अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मानते। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं आप। मैं नहीं पढ़ाया है, मुझे ही सिखा रहे हो। तो मैं तो बोलूंगा ना, क्योंकि हमारे समाज में जो मान्यता है, और वो 33 वैदिक एज में था, आज नहीं है 33। वैदिक वाला याद रखे हो। मैं गिना दूं 200 देवी देवता का नाम इस समय, बिना सांस लिए। सांस लेके तो मैं 2000 बता दूं। देखिए, इस्लाम पे फोकस कीजिए। तीसरा विश्वास क्या है? अल्लाह एक है। मीन्स बिलीफ इन वननेस। ओ, तुम कहां जा रहे हो? एक ही एन होगा ना? क्या ठीक है? वननेस, वननेस ठीक है, एक है। राजा राम मोहन राय ने क्या कहा? यही तो कहा, ईश्वर एक है, एकेश्वरवाद का सिद्धांत। कबीर ने क्या कहा? एक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह भी नहीं कहा, उन्होंने कहा अलमाइटी, फॉर्मलेस,
निराकार है। जिसको नाम दे दिया, जिसको रूप दे दिया, फिर भगवान काहे का? फिर तो आपने बनाया ना भगवान को। यही तो कहते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। ये सब विश्वास है इस्लाम के 3। इसमें हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? 5 ड्यूटीज सच एज पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये 3 विश्वास है। अब ड्यूटी की बात हो रही है, या ड्यूटीज ना लिख के आप कह लें फंक्शंस, जो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। एक शब्द लिखा हुआ है, इफ यू एक्सेप्ट द इस्लाम देन यू शुड मेड 5 प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ। अगर आप इस्लाम में विश्वास करते हैं, अगर आप इस्लाम स्वीकार करते हैं, तो आपको 5 काम करना ही पड़ेगा। और वो क्या है? तो आप इनके एक्शन को देखें। अब एक्शन से यहां मतलब उनके फंक्शन से है, काम से है, जो डेली बेसिस पे करना ही होता है। अदरवाइज आप मुस्लिम माने ही नहीं जाएंगे। आप इस 5 काम को करेंगे तो आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, नहीं तो नहीं है। पहला, नमाज, जो 5 वक्त का होगा। दोनों एक ही बात है। नमाज कितने बार? 5 टाइम्स। जरूरी नहीं है कि 5 बार आप करें, एक बार भी कर लें। कोई एक विशेष है वो कर ले, जुम्मा का कर लें, रमजान का कर लें, लेकिन नमाज करना पड़ेगा आपको रेगुलर। ये एक्सट्रीम है। महात्मा बुद्ध ने जितने रास्ते बताए सारे बुद्धिस्ट फॉलो किया बाद में जाके? नहीं ना, कोई नहीं करता। जो वैदिक युग में प्रैक्टिस थे, क्या आज कर रहे हैं आप? हिंदू तो तब भी थे, आज भी हैं। क्या यज्ञ करवाते हो हर काम के लिए? 16 संस्कार हुए आपके? कहां हुए? अरे नहीं हुए ना, मैं कह रहा हूं मान लो। ये एक्सट्रीम चीज है। कहा गया कि नमाज पढ़ना होगा आपको। कितने बार? 5 बार। एक्सट्रीम है ये। आप एक से भी काम चला सकते हो, हफ्ते में एक से काम चला सकते हो, वर्ष में एक से काम चला सकते हो। कुछ लोग केवल रमजान रखते हैं, कुछ लोग जुम्मे का नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में 1 बार पढ़ते हैं, कुछ लोग 5 बार पढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा बोलो, रोजा। होली रमजान मंथ में आपको 1 महीने तक उपवास करना होता है, दिन के समय, अंधेरे में नहीं। संध्या होते ही आप खा सकते हो। अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, सहरी, रात में कुछ और, सुबह में कुछ और। इफ्तार शाम में, सुबह में सहरी, और मध्य रात्रि में 9-10 बजे 3 बार खाते हैं। नहीं, इफ्तार तो जस्ट इवनिंग में कर लिया आपने। उस बीच में कुछ भी, ओके, पहले से लास्ट के बीच में जो मन है करिए, ओके। लेकिन ये होगा होली रमजान मंथ, पवित्र रमजान के महीने में। वर्ष में 1 महीना, ये सबसे कठिन घड़ी होता है उनके लिए, क्योंकि 1 महीने तक इसको फंक्शनिंग में लाना होता है। इसके अलावा इसमें है ज़कात। क्या? नहीं, अनुदान, ग्रांट है, इन अ हेल्पिंग फॉर्म। एक सहायता के रूप में आप उसको देते हैं जो नीडी है, जिनको आवश्यकता है। आपके पास पैसे हैं, आपने उनको दे दिया। किसी भी रूप में दे सकते हैं। हालांकि ग्रांट से कहीं ज्यादा है, 2.5% पर एनम।
आप वर्ष में जितने भी रुपया कमाए उसका 2.5% आपको दान के लिए निकाल के रख देना है। जो नहीं दे पाते मीन्स जो सच बहुत पैसे नहीं कमा पाते, वो खाने पीने में से ही कुछ निकाल के रख देते हैं डेली बेसिस पे। और वो चाहे तो आप साल में 2-4 बार दे दो, एक ही बार दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई को तो मैं जानता हूं जो करोड़ों में देते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास है इसलिए नहीं बताऊंगा। करोड़ों में ज़कात देते हैं प्रतिवर्ष। कृष्णा सोच रहा है कौन है वो, उसे मैं ही ले लूं, वो आपको नहीं मिलेंगे। किसी को भी दे सकते हैं। यस, वो उनका मन हो तो राहुल को ही दे सकते हैं, या फिर मदरसा को दे सकते हैं, मस्जिद को दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। मान लीजिए वहां कोई कमेटी है, कोई एनजीओ है, उसको दे सकते हैं, देते हैं। मदरसा वगैरह में खूब बांटते हैं जाके। नियम तो यह है कि आप खुद ही बांटिए, एक एक को, जिसको नीड है उसको जाके खुद दीजिए। लेकिन कहा गया है जो हेल्पलेस है, ऐसा नहीं कि राहुल को, राहुल आया आईएएस की तैयारी करने, इनको कौन देगा भाई? नीडी भाई, जो बीमार है, फिजिकली चैलेंज है, जो विधवा है, जो अनाथ है, ऑफन है, उनको। आपको क्यों देगा? 3 हो गए, 2 और बताओ। यस, एक है हज। हज मतलब पिलग्रिम्स, धर्म यात्रा। कहां जाना है आपको? मक्का टू मदीना नहीं, मक्का एंड मदीना, दोनों में डिफरेंस है। जीवन में एक बार हर मुसलमान को जाना है, एक बार मिनिमम। छूट उनको है जो फिजिकली चैलेंज है, जो विकलांग है, उनको इससे छूट दिया गया है। हाँ, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से बिल्कुल जीरो हैं, जिनको खाने को ही पैसे नहीं है, उनको भी माफी है। उनके लिए ही हज कमेटी बनाई गई है, भारत सरकार उनको इसलिए फंड देते हैं। फंड भी वही होता है ना। यहीं पे दिल्ली गेट के पास हज कमेटी है, रामलीला मैदान से पहले। आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराइए कि मक्का जाना चाहते हैं। आप नहीं, मतलब जो इस्लामिक लोग हैं वो, उनका नंबर आएगा, उनको भेज दिया जाएगा। उनके आने जाने का खर्चा उसी कमेटी से दिए जाएंगे। तो ये हो गए। एक और है, और कौन सी यात्रा है? ना ना, किसी भी समय किया जा सकता है। और व्यवहार में ये है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हज चले जाने के बाद कई चीजें आपको उस लेवल पे अडॉप्ट करना होता है। हाजी होने का मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं आपके ऊपर। हालांकि इस्लाम धर्म में एक चीज पे बहुत फोकस किया गया है, वो है ईमानदारी। कहते हैं रमजान के महीने में और हज के बाद आप गलती से भी झूठ नहीं बोल सकते। रमजान के महीने में आप गलती से भी नहीं बोल सकते, बाकी समय चलता है। अच्छा, केवल इस्लाम में नहीं है ऐसा, हिंदू में भी है। जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है, दुइज यानी जनेऊ पहनते हैं, उनको भी झूठ नहीं बोलना होता है। रज, सत्य, तम, 3 उसमें फेथ है एज अ सीक्रेट थ्रेड। 3 पवित्र धागा है, जिसमें एक है सत्य यानी सत्य, ट्रुथ। उसको पहन लेने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते, है ना। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता पे हाथ रख के आप कसम खाते हैं। देखिए, मैं तभी कहता रहता हूं बार बार, हर धर्म ऊपर से देखोगे ना तो एक जैसा फील होगा आपको। हर धर्म में वही बात है। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा नहीं है,
हिंदू धर्म में उपवास नहीं करना होता, अभी नवरात्रि गया है 9 दिन उपवास किए हैं, हर चीज सेम है। आप दान अनुदान नहीं देते, आप भी देते हैं। दुर्गा पूजा में चंदा दिया आपने, मतलब वही है। अंतिम कौन बताएगा? अंतिम कौन बताएगा? पांचवा, जो पांचवा कर्तव्य है वो है जिहाद या जेहाद, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब बताइए क्या है? बताओ कोई। वो तो कह रहा है जो कश्मीर से आते हैं कुछ करने वो जिहाद करते हैं। जिहाद मीन्स स्ट्रगल विद योर सेल्फ, with your illnesses and illness of society, स्वयं से, स्वयं के बुराइयों से एवं समाज में व्याप्त बुराइयों से संघर्ष करना जिहाद है। न इससे ज्यादा न इससे कम। इससे ज्यादा जिसने बताया वो मैनिपुलेटेड है, इससे कम जिसने नहीं बताया वो गलत बता रहा है आपको। मैंने एक बुक पढ़ा है हाल ही में, उसका नाम है मिशन ऑफ प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब। उस बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है जिहाद का, जजिया का, कयामत का, इन सब चीज़ों का। मिशन इन द सेंस कि वो क्या चाहते हैं इन्फोर्स करना सोसाइटी में। तो जिहाद का मतलब उन्होंने बताया कि जैसे आपके मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट है उसको समाप्त करना जिहाद है, कि चलो आज बाहर देख लूंगा, ये जिहाद है। यही चीज तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में क्या है? अहिंसा। अहिंसा। इसमें कहा गया कि समाज में अगर कोई रूढ़िवादी विचार है, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, उसको समाप्त कीजिए। जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव होना, डिस्क्रिमिनेशन विद विमेन्स, उसको हटाइए। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, रिचनेस, पुअरनेस, ये जो बैरियर्स है इसको हटाइए। यही तो जिहाद है। इसमें एक चीज है कि इस्लाम सभी पैरामीटर पे सबसे बेहतरीन रिलीजन है, सबसे अच्छा विचार है, इसलिए इस्लाम का स्थापना करना भी समाज में जिहाद है। और इसी बात को फायदा उठाकर अकबर और बाबर जैसे लोग भारत में जिहाद किया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जिहाद किया। और आज भी जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, सीरिया, चाहे बोको हराम हो, चाहे मुजाहिदीन हो, जो भी गलत रास्ते पे जाकर जिहाद को एलोबरेट करता है कि तुम नॉन इस्लामिक लोगों को मारो या फिर ये करो, ये सब गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो ये गलत तरीके से व्याख्या है जिहाद का। जिहाद का मिसयूज कर रहे हैं लोग, और हर धर्म में कुछ चीजें ऐसा होता है जिसका मिसयूज करते हैं लोग, और इस्लाम में भी जिहाद का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ। तो ये तो रहा आपका ओरिजिनल इस्लाम। इस इस्लाम में समय के साथ बाकी धर्म की तरह बहुत सारे बैड प्रैक्टिसेस आ गए, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस आ गए, रूढ़िवादी विचार आ गया। बहुत सारी ऐसी अवधारणा आई जिसमें लोग इंस्टीट्यूशनल वर्शिप के साथ हो गए। अब मक्का में जाना, मदीना में जाना इंस्टीट्यूशनल वर्शिप ही है, जिसका विरोध किया था हजरत मोहम्मद साहब ने। उन्होंने कहा था सिर्फ एक सांकेतिक रूप से आपको मक्का मदीना को होली प्लेस मानना है, अदरवाइज बाकी काम कीजिए, बाकी में विश्वास कीजिए। उसने कहीं कहा कि पवित्र स्थल पे जाओ,
ये सब प्रैक्टिसेस है। जो विश्वास था वो केवल 3 था, अभी देखा आपने। तीन विश्वास इस्लामिक रिलीजन में केवल 3 विश्वास रखना है, और 5 अभ्यास, एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस, एक्शन। तो वो ड्यूटीज या एक्शन में है। तो हज का मतलब था कि वहां जाके आप होली प्लेस को विजिट करते हैं। मक्का मीन्स वो प्लेस जहां पर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो तो बौद्ध धर्म के लोग भी जाते हैं, जैन धर्म के लोग अपने अपने तीर्थ स्थल पे जाते हैं। वहां पर पूजा नहीं करना था। उन्होंने कहा कि आप वहां जाएंगे तो आपके अंदर एक होलीनेस आएगा, आपके अंदर एक विश्वास आएंगे, पवित्रता के विश्वास, जिससे आप क्या हो जाएंगे, प्योरिटी की ओर जाएंगे। अपनी लाइफ में आप सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास करेंगे। धर्म यात्रा का मतलब ये नहीं होता कि आप धार्मिक होने जा रहे हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने जा रहे हैं। आपके अंदर कुछ चीजें डिमेरिट्स हैं, आपके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, उसको आप रिमूव करने जा रहे हैं। कुल मिला के इस्लाम धर्म भी बाकी धर्मों की तरह ही कुछ नए विचार लेकर आए, और उसी विचार में से कुछ एक विचार है। बाद में क्या हुआ, समय के साथ मक्का मदीना क्या बन गया, सेंटर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इनके बाद क्या हुए, 632 सीई या 632 एडी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, डेथ। किनका डेथ हो गया? अब इस्लाम का क्या होगा? सर इनसे पहले के जो प्रोफेट्स हैं उनके बारे में, उनके नाम में कुछ मेंशन नहीं है? तो जरूर है, भी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत नंबर है। 1,24,000 और भी साइकिलें भी करके, इसलिए नंबर्स की आवश्यकता नहीं है। होता तो मैं बताता नहीं। अब इनके मरने के बाद जो इस्लाम का हेड होगा वो कौन होगा? यस, कैलिफेट्स, खलीफा। कैलिफेट्स सच एज सक्सेसर ऑफ हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, जो उनके बाद उनके बताए हुए चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं, स्प्रेड करने वाले हैं, उसको प्रसार करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, खलीफा का मतलब केवल और केवल एक पॉलिटिकल हेड नहीं है। इसमें पॉलिटिकल डायमेंशन के साथ साथ रिलीजन को भी शामिल कर दिया गया। यानी एक ही व्यक्ति धर्मगुरु भी हैं और शासन भी संचालित करेंगे। अपने भक्तों को कैसे रेगुलेट करना है, अपने डिसाइपल्स को कैसे कंट्रोल करना है। यानी एक ही व्यक्ति के हाथ में तलवार भी है और कुरान भी है। तलवार इन द सेंस शासन करना, कुरान मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए खलीफा का पोस्ट पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। खलीफा कहीं भी होगा इस ग्लोब पर, जहां भी मुस्लिम होंगे वो अपने बॉस के रूप में उसको मानेंगे। ये एक नायाब कॉन्सेप्ट इस्लाम में लाया गया, इसीलिए आज भी इस्लामिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। हालांकि 1922 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा इतिहास में। हाँ, खिलाफत मूवमेंट उनके पद को बनाए रखने के लिए ही था, उनके प्रिविलेजेस को कंटिन्यू करने के लिए था, जबकि किया नहीं गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आएंगे वहां। फिलहाल
आपसे पूछते हैं द 4 होली कैलिफ, 4 पवित्र खलीफा, नाम कोई बताएगा मुझे? बताइए। मैंने बताया था, इस्लाम पढ़ाया है क्या इससे पहले? तो चलिए बताइए, बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तेज बोलो ना, सब सुने। चलिए, नहीं, अली तो सबसे लास्ट में, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, लेकिन चौथे में लास्ट नंबर। अबो बकर बक्र दोनों लिखते हैं, आपको जो लिखने का मन है लिख लीजिए। इनका टाइम होगा 632 से लेकर 634 तक। केवल 2 साल तक ये कैलिफेट पोस्ट पे रहेंगे। दूसरे नंबर पर है उमर फारूक। उमर फारूक इसमें कहां आया कुछ? अच्छा, हाँ ठीक है। तीसरे नंबर पर उस्मान या उथमान दोनों लिखते हैं। उस्मान और उथमान, एनसीईआरटी में उथमान लिखा हुआ है, TH। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? द 4 होली कैलिफ, सच एज फर्स्ट 4 होली कैलिफ, सच एज सक्सेसर ऑफ हजरत मोहम्मद साहब। उनके उत्तराधिकारी हैं। राजा का उत्तराधिकारी कैसे होता है? एज अ सक्सेसर कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई बाहर का दुनिया का लोग भी हो सकता है। जैसे आपने सिख में पढ़ा, सिख धर्म में क्या था? गुरुजी के बेटे भी कई बार गुरु बन जाते थे, कई बार उनके दामाद बन जाते थे, कई बार कोई नहीं है तो बाहर का कोई बनता था। तो जरूरी नहीं है। जैसे अली दामाद हैं हजरत मोहम्मद साहब का ही, तो सन इन लॉ हो गया कि नहीं? मोहम्मद अली। हाँ, उस्मान का होगा 644 से 656 तक, 56। और इनका 656 से 62 तक, करबला के युद्ध तक। 62 लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो। इन चारों को होली क्यों कहा गया? होली कैलिफ क्यों मानते हैं इनको? क्योंकि ये सभी लोग पीपुल्स फेवरेट हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं। योग्य व्यक्ति को उस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया, जनता के पसंदीदा लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन सभी लोगों ने जितने भी रिसोर्सेस आए, फंड आया धर्म के नाम पर, ज़कात के नाम पर, या और भी चीजें, खम्स, खराज, जो भी आया, जजिया, ज़कात, चारों, क्योंकि यही चारों शरीयत बेस्ड टैक्स है। शरीयत में 4 प्रकार के टैक्स का नाम है, खराज, खम्स, जजिया, ज़कात। इन सभी पैसों को अपने इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं किया। क्यों किया? फॉर द पब्लिक वेलफेयर, जनता के ऊपर खर्च किया। सच एज
ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेजरी, खजाने में पारदर्शिता रखा, मिसयूज नहीं किया फंड का। इसके बाद जो लोग आए उन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, पोस्ट को हेरिडेटरी फॉर्म में ला दिया, अपने बेटे को अगला खलीफा अपॉइंट करना स्टार्ट किया, और तब यहां से डायनेस्टीज बन गए, कैलिफेट डायनेस्टी, सच लाइक उमैयद डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी, ऑटोमन डायनेस्टीज, ये सभी खलीफाओं के वंश है, यानी किंगडम बन गए। एक खलीफा का बेटा ही खलीफा बनेगा। यही तो इस्लाम में कुछ डाइवर्जन आए, इसलिए पहले चार को होली कैलिफ कहा। जो 5वें नंबर पे हैं उसका नाम क्या है बताओ? अरे कोई तो बताओ। मुआविया। क्या नाम है? मुआविया। ये सीरियन थे, बाकी सभी लोग सऊदी अरबिया के थे। ये हैं कहां के? हाँ, सीरिया का। होता क्या है, अली के समय, मोहम्मद अली के समय दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ कैमल, ऊंट का युद्ध। युद्ध का नाम है, मैं क्या करूं, सोनार की बेटी पढ़ा था तब तो बहुत मजा आया था विजयनगर में। बैटल ऑफ रक्षसी टंगड़ी, तब तो बहुत अच्छा लगा था। वैसा ही है ऊंट का युद्ध, बैटल ऑफ कैमल। किसके किसके बीच में हुआ? मोहम्मद अली एंड आयशा, वाइफ ऑफ प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब, सास और दामाद में। अपनी सास नहीं थी, दूसरी वाली सास थी। हजरत मोहम्मद साहब ने एक से ज्यादा विवाह किया, जिसमें से एक वाइफ का दामाद है अली साहब और एक वाइफ उनकी है आयशा। दोनों अपने अपने पसंद के लोगों को खलीफा बनाना और अपने विचार को फैलाना चाहते थे। बहुत सारी बातें मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि एक युद्ध हुआ था खलीफा और हजरत मोहम्मद साहब के वाइफ के बीच में। उस युद्ध को कहा बैटल ऑफ कैमल। उस युद्ध का परिणाम अली के फेवर में गया था। अली साहब फेमस हो गए, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ विरोध को देखते हुए मक्का मदीना को भी छोड़कर कूफा चले गए। कूफा जो ईरान में है, कूफा एक जगह का नाम है, और कहते हैं कि कूफा में ही अली के ऊपर फिर से अटैक किया गया था सीरियन के सपोर्ट से, और अली को मार दिया गया। अली का पतन हो गया, यानी अली को कूफा में ही सोए हुए अवस्था में लोगों ने मार दिया। तब जाके मुआविया बना अगला 5वां खलीफा, और ये उस लिस्ट में नहीं आएंगे जिसको हमने होली खलीफा कहा था। सीरिया के हैं। यहां तक भी ठीक था। अब 6ठे नंबर के पोस्ट के लिए बैटल हो रहे हैं। अब देखिए कैसे बैटल हो रहा है, किसके बीच में। एक महाशय हैं यजीद, यजीद, और दूसरे हैं, बताओ, लो मुआविया क्यों होगा, बाप बेटा है दोनों। अगले कैंडिडेट, अरे जिसके लिए मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं लोग, यस, हजरत मैं लिखना चाह रहा था, नहीं लिख रहा हूं, अब मिटा दिया, डायरेक्ट नाम पे आते हैं। हुसैन, जिनको करबला में यजीद
जाकर मार दिया और उनके मरने के दुख को सेलिब्रेट टर्म ठीक नहीं है, शोक मनाते हुए, इस्लाम में एक ब्रांच है जो मनाते हैं इसको, दुख प्रकट करते हैं, शोक मनाते हैं और खुद को कोसते हैं कि काश हम होते तो बचा लेते, या अपने आप को दोषी मानते हैं और अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, पीटते हैं अपने आप को चेन से, चाकू से, आग पे चलते हैं, मरकरी फोड़ लेते हैं देह पर, ऊपर से कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिल्टी फील करते हैं कि हमने क्यों नहीं बचाया इनको। विश्वास, फेथ। तो जो लोग इनको अपना अगला खलीफा बनाना चाहते थे, इनके जो फॉलोअर्स हुए, इनके जो समर्थक हुआ, ये सभी मुहर्रम सेलिब्रेट करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं एज अ शोक। शोक समझते हैं ना, किसी के मर जाने के। हाँ, और हुआ क्या, छठे नंबर का खलीफा बन गया यजीद। यजीद मुआविया का क्या है? बेटा है। क्या है? बेटा। मुआविया का बेटा है यजीद। यजीद ने हुसैन को क्या कर दिया? किल कर दिया, किल्ड कर दिया, मार दिया यजीद ने हुसैन को। आज तक अच्छा आप देखना कभी, अब आपको अवेयरनेस मिला, जब भी मुहर्रम होगा तो देखना वहां पे महिलाएं भी रोती रहेंगी, अपने आप को पीटती रहेंगी, या हुसैन या हुसैन या हुसैन बोलते हैं वो। अर्थात वो शोक मनाते हैं कि हम लोगों ने आपको क्यों नहीं बचाया। दैट्स इट। एक ही ब्रांच इस्लाम में इसको फॉलो करते हैं, बाकी लोग इस ब्रांच से हो गए और ये जस्ट एक डायनेस्टी बना जिसको नाम दे दिया लोगों ने उमैयद खलीफा। जो यजीद के समर्थक होंगे वो नहीं करेंगे। फिर क्यों बोल के कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को? क्यों करेंगे सेलिब्रेट? ये भी सेलिब्रेट नहीं करते, ये लोग भी इनको अच्छा नहीं मानते। मैं जानता हूं कई लोगों को जो इसी ब्रांच से हैं, लेकिन वो नहीं मानते इनको अच्छा, क्योंकि यजीद का काम अमानवीय है। किसी को आप मार कैसे सकते हैं? वो भी एक पद के लिए। पीपुल्स फेवरेट जो था वो बनता, जनता जिसको चुनती वो बन जाते। मुआविया ने ऐसा काम नहीं किया था। हजरत के मरने के बाद मुआविया को यह पोस्ट मिला था, और मुआविया केवल आयशा के समर्थक थे। यह कहीं साबित नहीं हुआ कि इसने ही मारा था अली को। देखो, इतिहास को इतिहास के रूप में पढ़ो, सेंटिमेंट्स के साथ कनेक्ट मत करो। कुल मिलाकर इसके बाद एक उमैयद डायनेस्टी सेटअप हो गया जो कई 100 साल तक रूल करते रहे। फिर इनको रिप्लेस कर देगा अब्बासी खलीफा, फिर मिस्र चले जाएंगे, फिर अंत में टर्की जाएगा ऑटोमन, और ऑटोमन का अंतिम खलीफा को हटाकर अंग्रेजों ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछेंगे लास्ट कैलिफेट कौन है? मुस्तफा कमाल हसन, यस, पाशा, ये लास्ट है। इसके बाद कोई खलीफा नहीं हुए। ये तुर्की के हैं, टर्की। इन्हीं को तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अंतिम खलीफा ये हो गए। हाँ, लाइट ज्यादा हो गया, आपसे ज्यादा हमें।
ये रहा इस्लाम का एक कहानी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें जो सुधार आंदोलन हुआ उसको कहा आपने सूफिज्म। पूछो। वो जो भी आपने बताया था वो उनकी वाइफ के बारे में, आयशा के बारे में, तो ये वही तो जो भी लास्ट टाइम भी काफी बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ था उनकी वाइफ के। हाँ, वही वाली जब माइनर थी तभी इनसे विवाह किया था उन्होंने। जो कानपुर की कोई लेडी थी उसने जो कमेंट किया था, हाँ हाँ वही। देखिए इस्लाम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हजरत मोहम्मद साहब ने कि जो असहाय महिला हैं, ऑफन हैं, उनको हमें एडॉप्ट कर लेना है किसी भी सेंस में। मैं कई बार आपको बताने का प्रयास किया हूँ मेडिवल हिस्ट्री में भी। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जब बैरम खां की हत्या कर दी गई गुजरात में, तो उनकी वाइफ विडो को अकबर ने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया एज अ वाइफ। सिर्फ इतना जानिए कि अकबर ने बैरम खां, जो उनके पिता से भी ज्यादा उम्र के थे, उनकी वाइफ को अडॉप्ट किया एज अ वाइफ, क्योंकि इस्लाम में एक मान्यता है कि विधवा महिलाओं के साथ समाज में ठीक ठाक व्यवहार नहीं किया जाता। और यह बताने की क्या आवश्यकता, आप सभी जानते हैं किसी भी धर्म में विधवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। 90% लोग तो यही कहते हैं पति को यही खा गई। पता नहीं हमारे समाज में क्या अवधारणा है ना। सबसे रविश कॉन्सेप्ट है। कोई पत्नी अपने पति को क्यों खाएगी भाई, डायन कहीं का, क्या क्या कह देती है लोग, है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। संध्या हंस रही, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, हमारे समाज में यही कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए 4 विवाह का कॉन्सेप्ट रखा गया कि अगर मान लीजिए एक तो आपका प्रॉपर मैरिज हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको समाज में लगता है कि 3 ऑप्शन है आपके पास कि अगर कोई विधवा हो, परेशान हो, अनाथ हो, तो उनको अडॉप्ट कर लीजिए। जो गलत है वो तो गलत है ना, वो इतनी एज में आके उस माइनस और उसके पीछे फिर भी आप समझना नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं समझा सकता नहीं आपको। सर, मैं आपकी बात समझ गया। होना कि फिर भी वो 4 साल ये कॉन्सेप्ट दे दिया और फिर ऐसे करना तो सोसाइटी के खिलाफ ही है। देखिए आप आज मॉडर्न एज में बैठ के मेडिकल साइंस के जमाने में है, एक कॉमन फेनोमेना है। ज्यादातर देखोगे अगर जनरल बर्थ हो तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होता है समाज में, लड़कों के ज्यादा के तुलना में लड़कियों का जन्म या बर्थ रेट ज्यादा है। सेंसस पढ़ते होंगे आप, तो वहां जो जेंडर गैप है उसको फुलफिल भी किया जाना उस जमाने में एक पर्पस रहा होगा। आप समझिए चीजों को। आज मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की कर लिया कि आप लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते हैं। तभी हरियाणा वालों को एक लड़की को खरीद के लाता है और 3-3 भाई 4-4 भाई विवाह करके रहता है। ये लो, पता ही नहीं है आपको। कई जगहों पे होता है, सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो हरियाणा में है। अब ठीक हो रहा है फिर से, लेकिन 2010-12 के आसपास जो डेटा था वो चौंकाने वाला था। झज्जर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेक्स रेशियो था उसमें 800 से भी नीचे आ गई थी महिलाओं की संख्या। तो 200 पुरुष कहां जाएगा। लड़कों के विवाह होने बंद हो गए। गोवा से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से लड़कियों को खरीद के लाते हैं और विवाह कर लेते हैं। आपको पता ही नहीं, गुजरात से लाते हैं खरीद के। और ये कंडीशन दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है। हरियाणा, राजस्थान, अलवर वगैरह के आसपास, ये मानेसर, गुड़गांव, इसमें बहुत ज्यादा है ये कंडीशन। अब आप हिसार का एग्जाम्पल मत ले लेना सोनीपत में जाके, ये एग्जाम्पल बड़े शहरों का है। दिल्ली एनसीआर में जो हरियाणा के राज्य हैं वहां पर सेक्स रेशियो काफी कम है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी कम है, आज भी कम है। तो फिर बाकी लड़कों का विवाह नहीं होगा ना, तो फिर कहीं ना कहीं से तो लाएंगे हाईजैक करके। चलो यहां फोकस करो। सूफी
आंदोलन, सूफीज्म। बस हो गया, सूफीज्म पे फोकस करो। क्लास में एक लिमिटेशन है, उससे बाहर में नहीं जा सकता। जो आदित्य आप जानना चाह रहे हैं, बाहर मिलना, बताऊंगा। वैसे भी आज मैं क्लास के बाद खाली हूं, बैठूंगा 1 घंटे आपके लिए, आराम से बातें कर लेना। ठीक है कृष्णा? तो सूफीज्म को आप किस रूप में देख रहे हैं? सूफीज्म ऑल्सो नोन एज तसव्वुफ। तसव्वुफ, तसव्वुफ मीन्स आंदोलन, मूवमेंट। वो तो तसब्बुर होता है, पेशेंस। और ये जितने भी अरेबिक वर्ल्ड है वहां पर इसी टर्म में इसको जाना जाता है। हमारे यहां इसको सूफी कहते हैं, सूफीज्म कहते हैं। सूफी अ वर्जन ऑफ सेंट इन इस्लाम, सिंपल। एंड इज्म मीन्स अ आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मीन्स सूफीवाद कोई अलग कल्ट या सेक्ट नहीं है। सूफी इस्लाम से ही जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो उसके प्योर थॉट्स को फॉलो करते हैं। पढ़िए अगला लाइन। इट इज नॉट अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम, रेदर इट, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसेंड, मीन्स जो आंतरिक रूप से इसके अंदर ही है, और वो कोशिश करते हैं किस चीज पर? वर्शिप विच एम्फेसिसाइज ऑन क्या? इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपने अंदर देखना, क्लोजनेस यानी अल्लाह के करीब होने का प्रयास करना, गॉड के करीब होने का प्रयास करना। इसी में सूफी यानी संत अपने आप को प्रेमी कहेंगे और अल्लाह को प्रेमिका कहेंगे। यस, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा लव का, प्रेम का, अल्टीमेट। ये सभी लोग अल्लाह के याद में फना हो जाते हैं, यानी अपने होशो हवास में नहीं होते हैं। महीनों तक ये लोग उस धुन में रहते हैं जब इनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। एक टर्म है चिल्ला। 40 दिन तक जब लगातार कोई संत यानी सूफी एक ही अवस्था में रह जाए, लगातार 40 दिन तक चलने वाला मेडिटेशन या अभ्यास है, प्रैक्टिस है। समा बांधते हैं ये लोग, यानी कवाली गाते हैं अपने अल्लाह के याद में। ये विश्वास करते हैं इश्क ए हकीकी, इश्क ए हकीकी मीन्स स्पिरिचुअल लव। जैसे मीरा ने कृष्ण से किया, वैसे सूफी ने अल्लाह से किया। उन्होंने कहा कि बाकी लोग क्या करते हैं? इश्क ए मजाजी। राहुल क्या करता है? इश्क ए मजाजी, मटेरियल लव, बंगला, गाड़ी, फोन, मटेरियल लव है आपका, भौतिकवादी प्यार है आपका। जबकि सूफी क्या करते हैं? इटर्नल लव, आंतरिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लव। नाम है इश्क ए हकीकी। तो सूफी अल्लाह से क्या करते हैं? इश्क ए हकीकी। मैंने कई सारा टर्म लगातार बोल दिया, डाइजेस्ट कर लेना। चिल्ला भी बोल दिया, यानी 40 दिन तक चलने वाला प्रैक्टिस। हमने इश्क हकीकी कह दिया, इसका मतलब आप समझ गए। फना कह दिया, यानी अपने आप में ना होना। आहा हा, सबको याद है ये गाना, तेरी याद में हो जाऊं फना। ये वहां से लिया गया विचार है। करते हैं क्या वैसा? नहीं, ये इसके मजाजी करते हैं सब। अब देखिए सूफी संत किस में विश्वास करते हैं? इनर प्यूरिटी, आंतरिक पवित्रता में विश्वास करते हैं। अपने अंदर किसी तरह का कोई दुर्भावना नहीं रखना, मानव सेवा करना, दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगला टर्म है देखो इसमें, डेवोशन एंड लव। किससे? अल्लाह से, गॉड से। इसी में
प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बातें कहा गया कि उनके लिए भी एक अटैचमेंट होना। इसमें एक टर्म यूज किया जाता है पीर फॉर गुरु, या फिर उसी को मुर्शीद कहते हैं, पीर बाबा। और चेला को क्या कहते हैं? शिष्य को क्या कहते हैं? आप यूज करते होंगे मुरीद। हम आपके मुरीद हो गए, बोलते हैं ना, यानी हम आपके शिष्य हो गए, मुरीद। और मुरीदों में भी जो सबसे सुप्रीम मुरीद होगा उसको कहेंगे बली। बली मतलब उत्तराधिकारी, सूफी के उत्तराधिकारी को बली कहते हैं। सक्सेसर ऑफ पीर और मुर्शीद नोन एज बली। बली क्या है? उत्तराधिकारी। वही सब संत होते हैं, सूफी संत होते हैं। हाँ, पीर जो भी है वो सूफी है। अभी आने वाला है टेबल, पेशेंस रखो, 20-25 लोगों का नाम अभी दिखाने वाला हूं। कुल मिलाकर चौथा पॉइंट क्या है? मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू डिवोशन रेदर देन प्रेयर्स। प्रार्थना पूजा पाठ से ज्यादा समर्पण में इनका ध्यान है। हिंदू धर्म में भी तो यही था। रामानंद ने क्या कहा? रामानुजाचार्य ने क्या कहा? डिवोशन। कबीर ने क्या कहा? डिवोशन। पिछले क्लास में यही तो पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर सूफी और भक्ति एक ही जैसी बात है कि अपना जो आइडल है उनके लिए अपने आप को समर्पित कर देना। ये लोग मेन सोसाइटी में नहीं रहते हैं, हमारे संतों की तरह ही, हमारे सन्यासियों की तरह ही। ये मेन सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं और ये जहां रहते हैं उसको बोलते हैं खानकाह। क्या बोलते हैं? खानकाह। खानकाह मीन्स जहां सूफी संत निवास करते हैं, द प्लेस वर सूफी संत लाइव। अब इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक टर्म है सूफी, जिसका जो ओरिजिन हुआ वो सफा से हुआ, जो मोटे या ऊनी कपड़े को बोलते हैं, जो ये पहनते हैं। एक बार जो कपड़ा पहन लिया 20-25 दिन तक आराम से पहनते हैं, बिना नहाए धोए फना रहते हैं अल्लाह के याद में। तो वो इंडिया में थोड़े हैं कि उनको गर्मी फील होगा, वो जहां रहते हैं वहां कोल्ड क्लाइमेट है, आराम से रह लेते हैं। जो गूगल के संस्थापक हैं, क्या नाम है, फाउंडर ऑफ गूगल, या जितने भी बड़े लोग हैं, वो कहते हैं इंडियंस नहाने खाने सोने में अपने उम्र का सबसे ज्यादा नुकसान कराते हैं। तो नहाओ मत, खाओ मत, काम करो केवल। चलते चलते ब्रेड खा लिया, पेस्ट्रीज खा लिए, सैंडविच खा लिया, खाना हो गया उनका। नहाने की आवश्यकता नहीं है, डिओड्रेंट मारा निकल लिया। हालांकि उनको जरूरत भी नहीं है, जहां रहते हैं माइनस में टेम्परेचर है, क्या करेंगे नहा के, पसीना निकलना नहीं है। कुल मिला के हम जहां हैं, जिस क्लाइमेट में, हमें तो करना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। अरे वही तो समझा रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं। मान लीजिए जो अंटार्कटिका में रहता है उसको आप नहाने को कहोगे? तो बात वही है। चलिए आगे देखिए, इनका डायरेक्ट कंसर्न किसके साथ है? इस्लाम से। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे संत हुए जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं और कुछ लोग शिया को भी फॉलो करते हैं। सूफी में दो विचारधारा है। देयर आर टू आइडियोलॉजी अंडर सूफीज्म। एक को कहते हैं बेसरा और एक को कहते हैं बासरा। क्यों? टर्म अच्छा नहीं लगा आपको? अभी बताता हूं। मतलब निकलता है बहुत बड़ा मतलब। चलो सूफी ही लिखते हैं, सूफीज्म भी लिख सकते हैं। संत की बात हो रही है, यहां व्यक्ति की बात हो रही है, जो दो तरह के होते हैं, दो तरह का विचार होता है उनका। एक हमने कहा
बेसरा, या HS लिखिए। जी नहीं, इस दोनों में जो टर्म है ये निकला हुआ है शरीयत से। यस, अब आप लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग बेशरम हो, तो इसका मतलब आपके पास शर्म नहीं है, आपको किसी ने बेइज्जत कर दिया, यानी आपको किसी ने इज्जत नहीं किया। सुनिए सुनिए, इसका मतलब बे का मतलब विदाउट, जो शरीयत से अपने आप को बाहर रख लिया, है ना। अच्छा, कोर्ट में क्या सुनते हैं आप, जज साहब क्या कहते हैं, राहुल को बाइज्जत बरी की जाती है क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया। बाइज्जत यानी विद, इसका मतलब क्या है, इज्जत के साथ, यानी शरीयत के साथ। यहां पे क्या है, शरीयत के साथ। यानी वैसे सूफी जो शरीयत के साथ अपने विचार को आगे बढ़ाए उनको बासरा कहा, और जिसने कहा कि मैं शरीयत को सच एज फॉलो नहीं करता, यानी उससे बधा हुआ नहीं है। डंडे लेके आऊंगा मैं अगले क्लास में। ये लोग वैसे निकले जो जनरली शरीयत से अपने आप को बांध के नहीं रखते। ये भी नहीं कह सकते कि वो उसको स्वीकार नहीं करते, बट आप ये कह सकते कि इसके लॉज को, इसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते। ये सभी लोग कहे गए कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, जिसका मतलब है घुमंतु भोटिया, जो किसी चीज से बंधे हुए नहीं है, अपना जीवन बस अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया, जिनके लिए कोई बैरियर्स नहीं है, समाज से कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो अपने अल्लाह के लिए फना हो गए। उनको कहा मस्त कलंदर, यानी घूम घूम कर धर्म का प्रचार भी करेंगे, अल्लाह के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये लोग शरीयत को साथ लेके निकले और पहुंच गए भारत। भारत में कौन आया, अरे अभी मैंने बताया, जो शरीयत के साथ है, बासरा है भारत में। हाँ, और पहला बासरा कौन आया भारत में, कब आया, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आने वाला पहला कोई सूफी है, फर्स्ट सूफी। भारत में पहला सूफी कौन, बिल्कुल वही। तुम भटके हुए हो आज भाई, उनके मजार पे जाएंगे। और अकबर के जो समकालीन हैं, वो चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती ऑर्डर के एक संत है जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। खिचड़ी पका रहे हो तुम। मोइनुद्दीन और शेख सलीम चिश्ती के बीच में 13 संत है जो एक दूसरे के बली होंगे, मतलब उत्तराधिकारी होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो मैंने आपको बताया भारत में कौन आया, बासरा विद शरीयत।
जो सूफी का एक ब्रांच है, और ये लोग तो जंगल में, पहाड़ियों में, गुफाओं में ही अपना जीवन आज भी जी रहे हैं। ये ठीक वैसा समझो जैसा जैन धर्म में दिगंबर है, जिनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और ये उनको समझो जो श्वेतांबर हो गए। सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं, इसको आप सिर्फ याद करने के लिए मिला सकते हो। तो शरीयत को मानने वाला भारत में आया, यानी बाशरा आया। बाशरा मतलब शरीयत के नियम को भी मानते हैं, और उसमें पहला संत है मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में कब आ रहे हैं? अलॉन्ग विद मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए जब बैटल ऑफ तराइन चल रहे थे। गौरी का सेना जब गजनी से इंडिया के लिए प्रस्थान किया तो कहा कहां जा रहे हो? तो बोला इंडिया। तो मैं भी चलूंगा। तो संत थे, ये चल दिए पीछे पीछे, आके अजमेर में बस गए। कहां बस गए? तो इनका सेंटर क्या होगा? अजमेर। अजमेर शरीफ। यस, ये सभी बातें जो मैंने समझाया वो सब लिखा हुआ है, घर जाके पढ़िएगा। द सूफी मूवमेंट एट अ ग्लांस इन इंडिया। भारत में सूफी आंदोलन एक नजर में। तो सबसे पहले कौन आया? चिश्ती। कहां? कौन आया? कब आया? अल्लाह के पास कब चले गए? इनके शिष्यों की संख्या में जो 4 मेजर है, उसका नाम मैंने 5 का नाम दे दिया है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके गुरुजी थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिनके नाम पर कुतुब मीनार बना हुआ है। यस। फिर आए बाबा फरीद। कौन थे? बलबन के दामाद, जिसको गजे शकर कहा। हाँ, जिसने चिश्ती सिलसिला को सबसे ज्यादा फेमस किया, और पंजाब इनका सेंटर है। यस। फिर आया निजामुद्दीन औलिया। यही तो है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया साहब। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन वही है, मेट्रो स्टेशन वही है, हुमायूं का मकबरा वही है, इनका भी मकबरा वही है, और अमीर खुसरो का मकबरा भी यही है। एक साथ जाना, टूर करके आ जाना सब। फिर आए शेख सलीम चिश्ती, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन हैं, उनके गुरुजी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सलीम का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया। हो सकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इन्हीं के कृपा पात्र से अकबर को बच्चा पैदा हुआ, इसीलिए उनका नाम। हाँ, मैंने बताया था अकबर पद यात्रा पे अजमेर तक जाता था, वो भी बिना जूता पहने, बिना चप्पल पहने, नंगे पैर, ताकि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और हुआ, एक नहीं कई कई हुआ। ठीक है। चलिए, दूसरा ऑर्डर कौन सा है? देखिए, ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में सिलसिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलसिला। ये चाहत का ना मैंने रुकने दिया, है ना? यानी एक के बाद एक सूफी परंपरा को भारत में आना सिलसिला कहा गया। पहला सिलसिला, पहला ऑर्डर चिश्ती। चिश्ती में इन सबको मैं डिटेल बताने वाला हूं कुछ ही देर बाद। फिलहाल एक टेबल देख लेने कितने सिलसिला भारत में फेमस हुए। तो दूसरा कौन है? सुहरावर्दी। सुहरावर्दी। सेंटर देखिए कहां पे दिख रहा है आपको, यानी पाकिस्तान में है इस समय। कौन आया सबसे पहले? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। लेकिन ये फाउंडर है, और ये हैं अरब में। इंडिया में तो ये आए बहाउद्दीन जकारिया। अब यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अगर पूछे आपसे सुहरावर्दी के संस्थापक कौन, तो आंसर देना होगा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। भारत में सुहरावर्दी ऑर्डर को लेके कौन आया? बहाउद्दीन जकारिया।
मुल्तान में कौन बसाया इसको? बहाउद्दीन जकारिया, क्योंकि उस समय मुल्तान भारत का हिस्सा था। एक और संत है जलालुद्दीन। नेक्स्ट फिरदौसी, और ये बिहार में जाके फेमस हुआ। मनेर शरीफ इसका सेंटर है, बिहार शरीफ इसका सेंटर है। यानी बंगाल बिहार में कौन फेमस हुआ? यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार बंगाल के क्षेत्र में फेमस होने वाला कौन सा सूफी सिलसिला है? विच सूफी ऑर्डर फेमस इन बिहार एंड बंगाल? इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, एक सेलेक्ट करना होगा। तो कोई भी पूछा जा सकता है ना आपसे। हाँ, तो समरकंदी साहब इसको फाउंड किया था। इन अरब और भारत में लेके आए शेख याहिया मनेरी। इन्हीं के नाम पर पटना के पास एक शहर है मनेर शरीफ, बहुत फेमस है। एक और संत हुए इसी में जिसका नाम है बाबा फकरुद्दीन। अगला है कादरी सिलसिला। कौन सा सिलसिला? कादरी, कादर खान वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा ही जोर दिया। कादरी सिलसिला उच्च में जाके बस गए। उच्च एक जगह का नाम है, कहां पे है ये तो आपको बताना चाहिए। भारत में है? नहीं नहीं, भारत में है। चलिए सर्च करके आइएगा कहां पे है उच्च। होमवर्क है आपके लिए, उच्च कहां है ढूंढ के आइएगा। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर जिलानी इसके फाउंडर है वर्ल्ड वाइड। भारत में मखदूम जिलानी, देखो कॉमन चीज है सब में, जिलानी कादरी से संबंधित है। ज्यादातर टाइम प्रीलिम्स में इसी टेबल से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादातर टाइम। इससे बाहर एक आध बार ही क्वेश्चन पूछा है, तो कोशिश, जैसे आपसे पूछ लेंगे बताओ किस सिलसिला के संत हैं, किस सिलसिला के संत है, तो आपको मैच करना है केवल। कई बार सेंटर मैच करा लेंगे, कई बार इंडिया में उनके पहले संत कौन है। वो दारा सिको शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई, बताया था। किस सिलसिला से? कादरी सिलसिला से। जो सम्राट नहीं बन पाया, बन जाता तो क्या होता? कादरी फेमस हो जाता, और क्या होता। अगला है नक्शबंदी। तो क्या हुआ? नक्शबंदी, नसबंदी सुन लिया आपने? यहां टॉपिक लिखा हुआ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। नक्श ऐसे, अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, नक्शबंदी एक विचार है सूफी का, कश्मीर में ये फेमस है। ख्वाजा अलादीन फाउंडर थे वर्ल्ड वाइड, और बाकी बिल्लाल साहब इसके संस्था। इसका नाम याद रखना, किससे है? नक्शबंदी से। लेकिन इनके नाम में बाकी तो नहीं है, केवल बिलाल है, तो बाकी बिलाल नक्शबंदी। क्लास से बाहर निकाल दूंगा। शेख अहमद सरहिंदी, ये एक फेमस सूफी संत है जो लेखक भी हैं। क्या है? राइटर भी हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसमें से बहुत सारे संत जो अपना उपदेश देते हैं, सच एज सरमन्स, मीन्स चैंटिंग, उसको कागज पे लिख दिए गए बाद में, और उन सभी किताबों को मलफूजात कहते हैं। क्या कहते हैं? मलफूजात। मलफूजात मतलब सूफी संतों के उपदेशों का संकलन। लिख लेना है, कलेक्शन ऑफ सरमन्स ऑफ सूफी संत। मलफूजात, मलफूजात, मलफूजात का मतलब सूफी संतों के उपदेशों का संकलन।
जिस ग्रंथ में किया जाए। तो हर संत के मलफूजात अलग अलग होंगे। जैसे कबीर के ग्रंथ विजक और सुखनिदाक पिछले क्लास में बताया था, ऐसे ही मतलब जो भाषण दिया, उपदेश दिए, उसको किसी कागज पे लिख के बुक का नाम दे दिया मलफूजात। तो मलफूजात क्या है? एक कलेक्शन है किस चीज का? उपदेशों का। इसमें मोहम्मद गौस काफी फेमस है, जो ग्वालियर जाके बस गए, और साउथ इंडिया में जाने वाले संतों में से, मतलब सूफी में से मोहम्मद गौस काफी फेमस है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे थे, साउथ में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। मोहम्मद गौस नहीं है, मोहम्मद गौस पहला नहीं है, फेमस में से एक है। मैंने ऐसा कहा। कौन है जो सबसे पहले साउथ इंडिया सूफीज्म को लेके गए? जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि कोई एक भक्ति संत थे जो दक्षिण भारत से भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ में लेके आए, वो थे रामानंद। तो नॉर्थ से साउथ सूफी को कौन ले गया, ये क्वेश्चन है। गेसु दराज, गेसु दराज। अभी आया नहीं है, आएगा। बहमनी राज्य में जाके बस गए थे ये। कहां बस गए थे? बहमनी। विजयनगर बहमनी जब पढ़ा था आपने, याद है? हाँ। अंत में दो छोटे छोटे जिनके बारे में आधे अधूरे जानकारी है, कोई ज्यादा जानकारी नहीं हमारे पास। एक है सत्तारिया और एक है रोशनिया। रोशनी लिखा हुआ है यहां पर, रोशनिया, रोशनिया, सत्तारिया और रोशनिया। मांडू मध्य प्रदेश में जाके बस गए। इनके संस्थापक का नाम था अब्दुल सत्तार और इसका नाम है वायाजीद अंसारी। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। एक फैक्ट बता दूं आप लोगों को, नहीं ऐसे कैसे खत्म? लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। भारत में 12 सिलसिला के बारे में जानकारी मिलता है। In India there are 12 Sufi order. अब यहां पे नोट करके लिखो, नोट। According to Abul Fazl, according to Abul Fazl, such as in bracket आईन अकबरी, जो उनका किताब है। हाँ, अबुल फजल के किताब का नाम है, तो ब्रैकेट में आईन अकबरी भी लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल देयर आर 14 सूफी ऑर्डर केम इन इंडिया। अबुल फजल के अनुसार भारत में 14 सूफी सिलसिला आए, लेकिन इन प्रॉपर वेट 12 के बारे में ही चर्चा है। केवल और केवल अबुल फजल है जो 14 का जिक्र करता है। अब ये एक डिफरेंट फैक्टर है। तो आपसे पूछा जाए अबुल फजल का कोट करके, तो आपको कितना सिलसिला बताना होगा? और अगर अबुल फजल चर्चा में नहीं है तो आपको 12 बताना होगा। ठीक वैसे जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने बात किया, नंबर ऑफ अध्यक्ष अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र 26 एंड जनरल वेट 27, 27 सामान्य संदर्भ में, और जैसे ही अर्थशास्त्र को कोट करेंगे
चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र का, तो उसमें 26 का ही जिक्र है। यहां पर 2 कंफ्यूजिंग डेटा मैंने बताया, 12 किसके अनुसार, जनरल वे में, और 14 किसके अनुसार, आईन अकबरी के अनुसार, यानी अबुल फजल के अनुसार। हाँ, लेकिन सबका नाम यहां पे नहीं आया। कितने आए? 7। अब लिखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स, हालांकि मैंने कई सारे चर्चा में ले आया है, फिर भी लाइक आपने एक टर्म सुना था मुरीद, मीन्स डिसाइपल। लिख लीजिए MURID, मुरीद, डिसाइपल, शिष्य। मुरीद का मतलब शिष्य। बली, BALI, मीन्स सक्सेसर ऑफ पीर और मुरीद, मुर्शीद। यस, पीर या मुर्शीद के उत्तराधिकारी। हाँ, डिसाइपल। एक टर्म है खानकाह। खानकाह, खानकाह, रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ सूफी, सूफी का निवास स्थल। खानकाह, जहां सूफी संत भक्ति करते हैं, जहां सूफी संत अल्लाह को याद करते हैं। एक टर्म लिखिए मलफुजात, बता ही दिया है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मलफुजात, चाहें तो लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। मलफुजात मीन्स कलेक्शन ऑफ सरमन, हाँ, ऑफ सूफी सेंट, सूफी संतों के उपदेशों का संकलन। एक टर्म है जो पूछा जा सकता है, इश्क ए हकीकी, मैंने बताया था, इटर्नल लव, लव विद अल्लाह, स्पिरिचुअल लव, एक ही बात है, खुदा से प्रेम करना, इटर्नल लव। एक टर्म और लिखिए, कितना है, 2-4 और हैं। वस्ल, अभी मैं लिख देता हूं क्योंकि नया टर्म है। वस्ल, हाँ, अल्लाह की प्राप्ति, मीन्स एक्वायरिंग गॉड, अल्लाह की प्राप्ति। जैसे अहम ब्रह्मोस्मि, हर धर्म एक ही जैसा है। हाँ, एक शब्द और लिखिए, विशाल ए यार, लिखो। इंट्रैक्शन विद अल्लाह एंड सूफी, अल्लाह एवं सूफी के बीच का मिलन। इंट्रैक्शन मीन्स मिलन ही के सेंस में, जब सूफी अल्लाह से मिल जाए, लेकिन मरने के बाद, आफ्टर डेथ, अरे आत्मा परमात्मा एक हो जाना, रिप, वही बात है। रिप लिख लो ब्रैकेट में, समझ में आएगा। एक शब्द आप सबने सुना होगा, उर्स। क्या है? शहीदी दिवस। उस पे अब दिवस मनाने के लिए लोग इकट्ठा तो होंगे ही, लगेंगे तेरे उर्स पर मेले,
भगत सिंह का डायलॉग है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारे कब्र पे मेला लगेगा। किसके? दीवाने ए आजादी, आजादी के जो दीवाने होंगे उनके मेले लगेंगे। और सच में लगा। उर्स का मतलब शहीदी दिवस, बिल्कुल, मृत्यु दिवस है ना। कबीर के उर्स पर मेला लगता है इस समय। जगह का क्या नाम है? मगहर। अरे यहां नहीं लिखना है, वो कबीर के सेंस में है। कबीर जहां मरा था उस जगह का नाम है मगहर, बनारस के अपोजिट में। और वहां पर उर्स लगता है, यानी उनका मेला लगता है। शहीदी दिवस मनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। आप शहीदी दिवस नहीं मनाते हैं? भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का, अभी तो मनाया था। मगहर बनारस के अपोजिट में है, यूपी में, जिसको धरती का नरक कहते हैं और बनारस को धरती का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग जाने का रास्ता बनारस, नरक जाने का रास्ता मगहर। तो कबीर ने कहा तो भक्ति का क्या फायदा, जब बनारस में ही रह के ऊपर जाना है तो चलो मगहर चलते हैं। अंतिम समय में मगहर चले गए। चैलेंज, भगवान को भी चैलेंज। भाई मेरे भक्ति का फिर क्या फायदा अगर बनारस में रह के मुझे स्वर्ग मिला तो। ये उनके गुरुजी का कॉन्सेप्ट था, रामानंद जी का। रामानंद जी के कॉन्सेप्ट को डिनाई किया, बोला मगहर में जाके मरूंगा मैं, नरक में, देखता हूं मेरे भक्ति में कितना दम है, जन्नत जाता हूं कि नहीं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति बनारस में मरेगा, वहां से जो रास्ता ऊपर जाता है वो केवल स्वर्ग के लिए, वहां से नरक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अंतिम समय में अपने मरने का प्लान बनारस में रखना। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। वजहत उल वजूद, लिख लेंगे। वजूद, वजहत उल वजूद, वजूद, ब नहीं, व डब्लू भी लिख सकते हैं आप, वी भी लिख सकते हैं। वजहत उल वजूद मतलब, प्रीलिम से पूछा है तो कुछ तो मतलब होगा। हाँ, सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद इंग्लिश में भी लिखिए, इसका मतलब बताता हूं। आत्मा एवं परमात्मा के एकत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिनेस ऑफ गॉड एंड सोल। सर्वेश्वर यानी सब ईश्वर में है, सब कुछ ईश्वर में है। सर्वेश्वर, इंग्लिश में भी सर्वेश्वर ही लिखेंगे आप। एकत्व का सिद्धांत, अहम ब्रह्मोस्मि। शंकराचार्य यही तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये भी वही कह रहे हैं। वजहतुल वजूद यानी अल्लाह के साथ रूह का जाके मिल जाना। एकेश्वरवाद अलग है, सर्वेश्वरवाद अलग है। मतलब इसमें आत्मा परमात्मा का एक होना। सच आत्मा शब्द नहीं बोलते ये, लेकिन फिर भी किस रूप में कहेंगे आप? सूफी अपने आप को एक यूनिट मानते हुए अल्लाह के साथ मर्ज होने की बात करते हैं। और इस विचार को किसने दिया, यह पूछा गया था आपके एग्जाम में। लिखो, फाउंडेड बाय और गिवन बाय इब्न अल अरबी। किसने दिया है?
इब्न अल अरबी नाम का व्यक्ति है जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया। हस्म ए दम एक शब्द है, हस्म ए दम, हस्म ए दम, यहां लिख देता हूं अगले पेज पे। क्या होता है मतलब बताओ? सोचिए, दम सांसें, हस्म मीन्स प्रैक्टिस, इनहेल एक्सेल, प्राणायाम, इसका मतलब क्या है? इस्लाम में सूफी संत और बाबा रामदेव दोनों एक जैसा काम करते हैं, हंस में दम करते हैं, यानी प्राणायाम, एक्सरसाइज, सांसों की क्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, सांसों की क्रिया। और महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा था, जिसने अपने सांसों पर नियंत्रण कर लिया, मोक्ष। ये भी वही कह रहे हैं, यानी अपने आप पे कंट्रोल होना, अपने सांस पे कंट्रोल होना। कैसा फील कर रहे हैं आज आप? हाँ जी, सूफी कंप्लीट। अब ये सब पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें, निजामुद्दीन औलिया वगैरह डिटेल है। 2 लाइन क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के बारे में 2 बातें, और 2 बातें ज्यूस के बारे में, और 2 बातें यहूदी के बारे में। छुट्टी 10 मिनट। क्रिश्चियनिटी के आइडल कौन है? भगवान कौन है? गॉड, जीसस क्राइस्ट। यहां पर लिखा है जीसस क्राइस्ट। बार बार हमने चर्चा किया है कैलेंडर पढ़ाते समय, जीसस क्राइस्ट। इनके बारे में एक चर्चा है कि ये धर्म 4th सेंचुरी में लाइमलाइट में आया, यानी जीसस को मानने वाले लोग अब भगवान के रूप में उनको मानना स्टार्ट किया। हालांकि इनका जो एरा होगा वो क्या होगा? फर्स्ट सेंचुरी, है ना? यानी इनके जन्म से ही तो कॉमन एरा स्टार्ट हुआ, इन्हीं के जन्म से कॉमन एरा स्टार्ट हुआ, जिसको आप एडी कहते हो, एनो डोमिनी। तो इनके जन्म के लगभग 400 साल बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को एज अ गॉड एज अ रिलीजन स्टैब्लिश्ड किया, और धीरे 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 उनके बहुत सारे विश्वास बढ़ते गए। अगर आप इसको पढ़ोगे तो एक गॉड के सेंस में, और कैसे आगे बढ़ा। अच्छा, एक बात, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, देखो, ये आत्मा के लिए ही टर्म प्रयोग किया गया है इस क्रिश्चियनिटी में। वो आत्मा नहीं बोलते, सोल नहीं बोलते, स्पिरिट बोलते हैं। तो गॉड और स्पिरिट के बीच में जो रिलेशन है वही तो क्रिश्चियनिटी है। हर चीज में यही है, इसलिए तो मैंने कहा 2 ही बात जानना है, एक बात जान लिया। दूसरी बात कि इनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक बैपिस्ट और एक होली कम्युनन या कम्युनियन। इसका मतलब है कि 2 तरह के इनके अंदर संकल्पना है, विचार है। उन्हीं विचारों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे भारत में
कई सारे कम्युनिटी ऐसे हो गए जो बैपिस्ट को मानते हैं। यहीं पे जाओगे बैपिस्ट चर्च है पीछे, जस्ट 1 किलोमीटर पीछे, द बैपिस्ट चर्च, यहीं निरंकारी में। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जीसस क्राइस्ट को एक डिफरेंट एंगल से समझने का प्रयास करते हैं और होली यानी एक पवित्रता के कॉन्सेप्ट में लेने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ लेना, इसमें सब लिखा हुआ है। इनके जो होली टेक्स्ट है उसका क्या नाम है? बाइबल। इनमें भी कई तरह के विचार है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। कई बार हमने चर्चा किया है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ये दोनों बाइबल का ही फॉर्म है। ओल्ड टेस्टामेंट मतलब आसमानी पुस्तक जो प्रारंभ में आया, और न्यू टेस्टामेंट मतलब जिसको फिर से धरती पर अच्छे से लिखा गया, उसको विकसित किया गया नए विचारों के साथ। बस यही था, इससे ज्यादा जानना ही नहीं आपको। यही तो इजराइल फिलिस्तीन का मामला है। पढ़िए क्या लिखा है। तो यही लोग तो माइग्रेट कर करके इनको भगा दिया, तो भारत आके बस गए, कुछ कहीं और चले गए। ये इस्लाम धर्म से पहले पूरे सेंट्रल वेस्ट एशिया में यही धर्म था। ये पारसी हैं, ये पारसी हैं जो भारत में टाटा से लेकर अडानी तक हैं, दादाभाई नौरोजी से लेकर फरदोनजी तक हैं, जो मॉडर्न में पढ़ा था आपने। वो सभी लोग जो बॉम्बे में एक उनका सेंटर है ना, क्या नाम है, मुंबई में एक साइट है नौसारी। नौसारी में आज भी ये धर्म बहुत बढ़िया से जी रहा है, सरवाइव कर रहा है, और इनके अपने आज भी वही मान्यता है। तो कहां पे राइज किया था? तो वेस्टर्न एशियन कंट्री में, और कहा जाता है कि इनके जो कॉन्सेप्ट लेके आया था प्रोफेट, हाँ, उन्हीं के नाम पर ज़राथुस्त्र के नाम से जाने गए, इन्हीं के नाम पर उस धर्म को स्थापित किया गया। हाँ, और इनके गॉड का नाम है अहुरा मजदा, उनके भगवान का नाम है, जैसे आपके भगवान का नाम राम है, शिव है। और उनके जो कुछ शैतान है, एविल्स हैं, हर धर्म में भगवान और शैतान साथ साथ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा और निशुंभ शुंभ महिषासुर, वैसे ही वहां भी एक जंगल में रहने वाले एक फोर्स है, एक एविल्स है, जिसका नाम है अंग्राह मैन्यो। फिर इनका जो सीक्रेट या धर्म है, इनका जो रिलीजियस बुक है उसको कहते हैं अवेस्ता या जेंद अवेस्ता। बहुत फेमस है, पूछे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जान लीजिए, फिर पढ़ लीजिएगा, 2-4 बातें इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। धर्म पढ़ा ही रहा था तो मैं सोचा 2-3 को बता ही दूं। और ये लास्ट है जुडाइज्म, जिसको आजकल आप देखोगे तो एक गॉड के रूप में अब्राहम को मानते हैं। किसको मानते हैं? अब्राहम को। वो तो एक आम व्यक्ति है, अमेरिका में है, ये सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। ये अब्राहम लिंकन तक चला गया। सब एक ही है। सेंट्रल एशिया में जो भी राइज किया वो सब एक है, और उनके विचार 99% सिमिलर है। हालांकि विचार तो हमारा भी मिलता जुलता है उनसे, या हमसे उन सबका विचार मिलता जुलता है, क्योंकि हम सबसे पुराने हैं। कृष्णा खुश हो गया। ठीक है, तो जैकब को इजराइल में स्टार्टिंग में क्या माना गया? एज अ फर्स्ट पर्सन, और धीरे धीरे ये बन गए वहां के गॉड। गॉड अभी भी नहीं मानते इनको,
इनको एज अ फर्स्ट पर्सन, जैसे हम लोग मनु को फर्स्ट पर्सन मानते हैं। मनु को आप जो स्टेटस इंडिया में देते हैं वही जैकब को वहां पे एक स्टेटस दिया जाता है। इसमें भी वही 2-3 बातें लिखा है, पढ़ लेना, कुछ नहीं है। ये आपको मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे। हाँ हाँ, तो हिंदी में नहीं देते वो? मैंने उनको कहा हुआ है कि हर चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए। चलो मैं अभी जाके उनको बोलता हूं कि सब हिंदी में ट्रांसलेट करके देना है। अगले क्लास में हम लोग क्लासिकल थिंग्स करने वाले हैं, जिसमें क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल फेयर, क्लासिकल थॉट्स। मेंस में नहीं करवाऊंगा, नहीं, हाँ ऑप्शनल में करवाऊंगा, अब नहीं कराऊंगा यहां ज्यादा। भाई कुछ शब्द अनैतिक नैतिकता में I'm not talking इक्वालिटी को किया गया है, ठीक है। नहीं ले